नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होगे इतनी रात को एक वीडियो यहाँ पर अपलोड की जा रही है, प्रीमियर हो रही है बेसिकली, तो उसके पीछे का क्या कारण है। एक यहाँ पर नोटिफिकेशन आप सबके सामने लिख कर आ रही है, आप पढ़ पा रहे होंगे ईएमआरएस की। अब बच्चे पूछेंगे कि भैया क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, मैंने सिर्फ 10th पढ़ा है, मैं 12th पढ़ा हूँ, मेरी मैथ अच्छी नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है या जो भी है। तो मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएट वाले, 10th वाले और 12th वाले तीनों ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए आपके हॉस्टल वार्डन की, लैब अटेंडेंट और क्लर्क, तीन यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा। अगर आपकी एज 30 वर्ष से कम की है, लेस देन अगर आप 30 वर्षीय हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आप सबको बता दें, और हाँ, कंप्लीट जो तैयारी होगी आपकी इस वाले चैनल पर होगी जिसका नाम है परीक्षा गुरुकुल। याद रखिएगा, यहां पर आपके ईएमआरएस का कंप्लीट फ्री में आपके यहां पर तैयारी कराई जाएगी, बिना किसी पैसे वैसे, निशुल्क। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर आपको निशुल्क यहां पर तैयारी करवाई जाएगी, बात आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर देते हैं, बाकी आईबीएसए वाले ये वाला प्लान फॉलो कर सकते हैं। सुबह 9 बजे क्लासेस होती हैं रेगुलर बेसिस पे आपके इसी चैनल पे जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो। अब बात करते हैं, सर जी आखिरकार ये क्या आप बातें कर रहे हो। देखो, एक वैकेंसी होती है, आपने पढ़ा होगा ईएमआरएस के बारे में, यहाँ पर एमआरएस लिखा है। ईएमआरएस जो होता है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, जो आपके जनजातीय कार्य मंत्रालय है, उसके अंतर्गत वो एक स्कूल को ऑपरेट करती है, जो कि जनजातीय बच्चों के लिए होता है, ट्राइबल्स के लिए होता है। ठीक है, अब इन बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने क्या दे रखा है, ईएमआरएस स्कूल बनवा रखे हैं सरकार ने, केंद्र सरकार ने। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी ये वैकेंसी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। अब यहीं से आप समझ सकते हो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप चपरासी भी बनते हो ना, तो भी भाई बहुत अच्छी सैलरी होती है। ठीक है, फिलहाल मैं चपरासी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों में आई है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे जो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं उसी की बात करूंगा। मैं आपको हॉस्टल वार्डन की तैयारी करा सकता हूं, मैं और मेरी टीम। इसके अलावा क्लर्क हो गया और लैब अटेंडेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जेएसए की भी है, वो भी आप कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो 7th सीपीसी यानी जो आपका 7वां वेतन आयोग था, उसके अकॉर्डिंग आपको जो अलग अलग पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके 7267 है, बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे लिए कितनी है, हमारे लिए लगभग 1000 के आसपास है, जिसकी यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपका हॉस्टल वार्डन 635, जिन्होंने भी ग्रेजुएट पास हैं, चाहे बीटेक कर रखा हो, बीबीए कर रखा हो, इसके अलावा आपका बीएससी कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, जो भी अगर आपने कर रखा है, आप हॉस्टल वार्डन के लिए दोस्तों एलिजिबल हो। नंबर परसेंटेज कुछ भी हो, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक, पहली चीज। दूसरी बात आती है आपका यहां पर अकाउंटेंट्स, जो भी बच्चों ने बीकॉम कर रखा है या जिन्होंने अकाउंट्स वगैरह ली थी ग्रेजुएशन में, वो आपके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा यहां पर इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जेएसए कहते हो, क्लर्क। यहां पर 288 पोस्ट है। अगर आपका 12th आप पास आउट हो और टाइपिंग स्किल आपकी अच्छी है, तब आप डेफिनेटली इसको यहां पर भर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त आपके जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, भैया मजाक कोई है नहीं। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका 10th पास आउट वाले जितने बच्चे हैं, लैब अटेंडेंट की जॉब है। याद रखिएगा, हर फॉर्म के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, क्लर्क के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, देन आपको लैब अटेंडेंट के लिए आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, 10th और 12th पास आउट होना चाहिए विथ यहां पर साइंस। याद रखिएगा, लैब अटेंडेंट की ये क्या है, क्वालिफिकेशन दी गई है। ठीक है, अब बात आती है कि सर जी किसके लिए क्या है, तो देखो जो हम पढ़ाएंगे हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट जेएसए, इनके लिए आपकी उम्र 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, आप इसको भर सकते हो। बात समझ में आ गई? प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। सर जी एग्जाम कब होगा, पहले बहुत से बच्चों का यही रहता है, सर जी एग्जाम डेट कब आएगी। अरे भगवान, पहले फॉर्म आने दो, अभी तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। फॉर्म आएगा, फॉर्म से लेकर आपको कम से कम आपको 90 डेज यहां पर फुल ऑन मिलेंगे। तो अभी जो मोमेंटम आपका बना हुआ है, जो मोमेंटम आपका बना हुआ है, वो मोमेंटम आपको बरकरार रखना। आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है, आपको सिंपल सा इस फॉर्म को भर देना, मेरे कहने पे इस फॉर्म को भर देना। आपकी जो तैयारी मैंने करवा रखी है उसके साथ में और अभी 90 डेज हैं, तो और अच्छे से आपके बहुत सारी चीजों का जीके जीएस या जो भी चीजें उनको मैं यहां पर करवाऊंगा। और आप इस एग्जाम को, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ईज वाली नौकरी है, इसमें ना बहुत मेहनत नहीं है। अगर मैं सच बताऊं, मेहनत नहीं है, सैलरी जबरदस्त है, और आप इस जॉब में रहते हुए दूसरे जॉब की तैयारी भी कर सकते हो, समझे, दूसरे अच्छे जॉब की तैयारी भी कर सकते हो। रिटन सबसे पहले होता है, देन स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एज पर दी पोस्ट, जिस पोस्ट में मांगा गया उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट जिनमें जरूरत है उनमें लिया जाएगा, बाकी सब में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्म के बारे में था, आप सबको बता दिया जाता है। बाकी हमारा जो चैनल है विश्वास जीएस एकेडमी, इसमें आप पढ़ ही रहे हो। एक चीज और, जिसको कट ऑफ वगैरह के बारे में जानना हो, उसको क्या करना है, उसको निक्की मैम का सिलेक्शन लैब वाला चैनल ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको एक बार इस चैनल को खोल के दिखा देता हूं। ये जो चैनल है सिलेक्शन लैब, इसमें आपको दोस्तों निक्की मैम
बहुत जल्दी आपको पूरा कट ऑफ से रिलेटेड क्या देंगी, कट ऑफ से रिलेटेड यहां पर आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगी कि आपको किस तरह से आपको मतलब कितना स्कोर वगैरह लाना है, पिछले साल की कट ऑफ वगैरह क्या है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपके निक्की मैम सिलेक्शन लैब पे आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बात है मुझे आपको बतानी थी। बाकी आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो हम अलग से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैचेस इसमें चला सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखनी पड़ेगी। और ये वाला जो विश्वास जीएस एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जा सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा फ्रीली कंटेंट अवेलेबल है। और अभी हम इसके लिए भी क्या कर देंगे, कंटेंट अवेलेबल करा देंगे। बहुत जल्दी आपकी एक मैराथन हम लेकर आएंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन लेकर आएंगे, ताकि आपको लेवल मालूम चल सके, आपको एक कंफर्टेबल फील हो सके कि आप एग्जाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले अपनी प्रतिक्रिया कि आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं, ठीक है। बाय बाय।